मृत्यु के बाद आत्मा 24 घंटे बाद घर लौटती है। आज हम इसी कहानी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रात का तीसरा पहर था। हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था जब श्यामल नगर की हवाओं में एक अजीब सी घुटन तैरने लगी। एक बूढ़े व्यक्ति हरिनारायण शर्मा ने अपनी अंतिम सांस ली थी। उनका परिवार विलाप में डूबा हुआ था, पर किसी को ये आभास नहीं था कि अभी यह कहानी शुरू ही हुई है। उनकी आत्मा वहीं थी, अपने ही मृत शरीर के पास खड़ी, स्तब्ध, मौन। क्या मैं मर गया? हरिनारायण की आत्मा ने धीरे से खुद से पूछा। उनका शरीर निष्क्रिय पड़ा था, पर चेतना तेज थी। वो अपनी बेटी की चीखें सुन सकते थे, बेटे के आंसुओं को देख सकते थे और यहाँ तक कि अपने मृत शरीर की ठंडी हो रही त्वचा को भी महसूस कर पा रहे थे। तभी एक उज्जवल प्रकाश उनके पास आया। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो एक देवदूत था, यमलोक से आया हुआ दूत। हरिनारायण, समय हो गया है, वो बोला। पर मेरा परिवार, मेरी बहू, मेरा पोता, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। आत्मा व्याकुल हो उठी। यह मृत्यु है, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन तुम्हें एक अवसर मिलेगा। 24 घंटे बाद तुम एक बार वापस आ सकोगे, अपने घर, अपनी पहचान, अपनी चाह और अपने मोह के लिए। हरिनारायण की चेतना उस क्षण को समझ नहीं पाई, लेकिन देवदूत उन्हें एक दिव्य मार्ग पर ले चला और वहीं से शुरू हुआ आत्मा का एक ऐसा सफर जो किसी भी सांसारिक यात्रा से अलग था। दूसरी ओर उनके घर में गरुड़ पुराण के श्लोक गूंज रहे थे, गंगाजल और तुलसी उनके मुख में रखे जा चुके थे और चारों ओर एक भय मिश्रित श्रद्धा का वातावरण था। लेकिन इस घर के कोने कोने में एक अदृश्य उपस्थिति धीरे धीरे महसूस होने लगी। रात के ठीक 12 बजे उनकी बहू सुनीता को लगा जैसे कोई खिड़की पर खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा ठंडी हो गई थी और एक हल्की सी सुगंध जो केवल हरिनारायण के पंडित वाले इत्र की होती थी, वो घर में फैल गई। उस वक्त यमदूत आत्मा को प्रेतलोक की ओर ले जा रहे थे, एक ऐसा आयाम जहां आत्मा को अपने कर्मों का आभास कराया जाता है। वहां समय नहीं था, केवल अनुभव थे। तुम्हारा मोह तुमसे अधिक शक्तिशाली है, यमदूत ने कहा, और इसलिए मृत्यु के बाद भी आत्माएं मोह से बंध कर एक बार अपने घर लौटती हैं। 24 घंटे बाद जब शरीर शून्य होता है और मन अपूर्ण, आत्मा को वह खिंचाव वापस बुलाता है। यही कारण है कि अंतिम संस्कार से पहले दीप जलाए जाते हैं, गंगाजल रखा जाता है और चारों दिशाओं में रक्षाबंधन किया जाता है। हरिनारायण की आत्मा अब देख रही थी अपने जीवन के पल पल को, अपनी गलतियों को, अपने प्यार को और उन रिश्तों को जो उसने अनजाने में तोड़ दिए थे। और तब उसे यह भी समझ में आया कि 24 घंटे बाद उसे क्यों लौटना होगा। तुम्हारे लौटने का कारण केवल मोह नहीं होगा, हरिनारायण, यमदूत बोला। तुम्हारा लौटना तुम्हारे परिवार को कुछ कहने के लिए होगा जो केवल आत्मा कह सकती है, देह नहीं। हरिनारायण की आत्मा अब उस अदृश्य मार्ग पर थी जहां केवल कर्मों की प्रतिध्वनि गूंजती है। वहां ना दिन था, ना रात, केवल अनुभूतियां थी, कड़वी, मीठी और अधूरी। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके जीवन में कई ऐसे पल थे जहां उन्होंने अपनों की बातों को अनसुना किया था। उन्होंने पोते को कभी अपने पास बिठाकर उसके सपनों के बारे में नहीं पूछा, बहू की चुप्पी को कभी समझने की कोशिश नहीं की। अब आत्मा इन सब बातों को देख रही थी और पछता रही थी। यमदूत ने कहा, तुम्हें 24 घंटे बाद लौटने का अवसर मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें केवल एक बार लौटने का अवसर मिलेगा, वह भी सीमित समय के लिए। इधर धरती पर उनके घर में हर कोना सन्नाटे में डूबा था, पर हर सदस्य की आंखें नम थीं। उनकी बेटी ने दीवार पर टंगी उनकी तस्वीर को देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी, आपने कभी मुझसे कहा क्यों नहीं कि आप मुझे कितना चाहते हैं? और तब उस रोने की ध्वनि जैसे अंतरिक्ष के पार भी पहुंच गई। हरिनारायण की आत्मा ने अपनी बेटी की बात सुनी और वो थर्रा उठी। यमलोक में आकाश के एक कोने में एक विशेष पट खोला गया। वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक रूपों के बीच बैठा था एक तेजस्वी रक्षक जो आत्माओं को पृथ्वी पर वापसी की अनुमति देता है। हरिनारायण शर्मा, वो तेजस्वी स्वर गूंजा, तुम्हें 24 घंटे पूरे होते ही एक मुहूर्त के लिए घर लौटने की अनुमति दी जाती है।
लेकिन याद रखना, तुम्हारे लौटने का कारण केवल मोह नहीं होना चाहिए। धरती पर अगला दिन बीत गया। सूर्य अस्त हुआ और ठीक उस समय जैसे समय ने एक अदृश्य दरवाजा खोला। हरिनारायण की आत्मा अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने देखा घर में गंगाजल रखा गया है, तुलसी का पौधा जल से सींचा गया है और दीपक जल रहा है जो आत्मा के स्वागत का प्रतीक है। तुम्हें घर वालों ने बुलाया है, यमदूत ने कहा। दीपक का प्रकाश तुम्हारे लिए है, जाओ। पर ध्यान रहे, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा, केवल महसूस कर सकेगा। और फिर चमत्कार हुआ। हरिनारायण की बहू रसोई में थी जब अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वो घबरा गई, पलटी पर कोई नहीं था। फिर रसोई की खिड़की से बाहर देखा, तुलसी के पौधे के पास रखा दीपक हवा में लहराने लगा था, जबकि हवा बिल्कुल स्थिर थी। वो घबरा गई, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी शांति महसूस कर रही थी। उसके कानों में धीमे स्वर में जैसे कोई कह रहा था, बहू, माफ करना, मैंने तुम्हें कभी बेटी की तरह नहीं अपनाया, लेकिन अब समझ में आया कि तुम ही इस घर की असली लक्ष्मी हो। हरिनारायण अब अपने पोते के कमरे में गया। वो बच्चा रोते रोते सो गया था, लेकिन उसकी आंखों के आंसू अभी भी गाल पर बह रहे थे। हरिनारायण ने उसके सिर पर हाथ फेरा और अचानक बच्चे ने नींद में मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, आप आ गए। हरिनारायण की आत्मा कांप उठी। क्या ये बच्चा सच में उसे महसूस कर पा रहा था? फिर आत्मा अपने बेटे के पास पहुंची, जिसने कभी अपने पिता से खुले दिल से बात नहीं की थी। उसने धीमे से कहा, बेटा, जो कहना था अब कह नहीं सकता, लेकिन तुझे अपना गर्व हमेशा समझता रहा। मुझे माफ कर। तभी बेटे के मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जगमगा उठी और उसमें वही तस्वीर खुल गई, जिसमें पिता और बेटा एक मंदिर यात्रा पर साथ खड़े थे। बेटे ने देखा, ये तस्वीर उसने महीनों से नहीं देखी थी। अब उसके दिल में कुछ पिघलने लगा। हरिनारायण की आत्मा घर के हर कोने में चली गई। दीवारों ने उसे पहचाना, हवा ने उसका नाम पुकारा और उस दीपक की लौ अब शांत होने लगी थी। समय पूरा हुआ, यमदूत ने फिर कहा। हरिनारायण ने आखिरी बार घर को देखा। उसकी आंखों में संतोष था। अब मेरा मोह टूट गया है, उन्होंने कहा। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। हरिनारायण की आत्मा, जिसने अपने जीवन का सारा मोह त्याग कर घर को अंतिम बार देखा था, अब यमदूतों के साथ उस मार्ग पर लौट रही थी जहाँ से वह आई थी। मगर इस बार वह आत्मा बोझिल नहीं थी, वह हल्की हो चुकी थी, जैसे वर्षों से जमा हुआ कोई दुख अब पानी बनकर बह गया हो। क्या अब मैं मुक्ति के योग्य हूँ? आत्मा ने पूछा। यमदूत मुस्कुराए, ये निर्णय तुम्हारे कर्म तय करेंगे, लेकिन एक और पड़ाव बाकी है। वहां तुम्हें अपने जीवन के उन पहलुओं से मिलवाया जाएगा जिन्हें तुमने कभी पहचाना ही नहीं। उधर पृथ्वी पर हरिनारायण के घर में एक अजीब सी हलचल थी। हालांकि वो शारीरिक रूप से वहां नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मिक उपस्थिति हर सदस्य को विचलित कर रही थी। उनकी बहू ने सपने में उन्हें देखा, शांत, मुस्कुराते हुए। उसने सुबह उठकर पूरे घर में गंगाजल छिड़का और तुलसी को जल चढ़ाया। न जाने क्यों आज उसे लग रहा था कि ससुर जी यहीं कहीं हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी बेटी, जो वर्षों से उनसे दूर थी, उसने फोन कर घर वालों से कहा, आज अजीब सपना देखा। पिताजी मुझे एक मंदिर के बाहर खड़े दिखे और बोले, तू मेरी बेटियों में सबसे मजबूत है। घर में सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, ये क्या हो रहा है? और उसी रात हरिनारायण की आत्मा को यमलोक में एक विशाल दर्पण के सामने ले जाया गया। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था, यह कर्म दर्पण था। इसमें जीवन के हर क्षण, हर भावना, हर सोच सब सामने प्रकट हो जाते हैं। हरिनारायण ने देखा कैसे उन्होंने अपने बचपन में एक भूखे साधु को झूठ कहकर भगा दिया था, कैसे उन्होंने अपने सबसे अच्छे मित्र की सफलता से जलन की भावना रखी थी, कैसे उन्होंने मंदिर में पूजा के बाद भी बाहर निकलकर किसी भिखारी को अपमानित किया था। उनका मन कांप उठा, क्या मैं पापी हूँ?
लेकिन फिर दर्पण में वो दृश्य भी आया जब उन्होंने रात को ठिठुरते कुत्ते के लिए दूध रखा था, जब उन्होंने बेटे की फीस भरने के लिए चुपचाप अपनी अंगूठी बेच दी थी, जब उन्होंने बहू के मायके वालों की इज्जत की थी। कर्म दर्पण ने जैसे उन्हें खुद का पूरा स्वरूप दिखा दिया था, ना पूर्ण देवता ना पूर्ण राक्षस, बस एक मनुष्य जिसने भले बुरे दोनों रास्ते देखे। उधर पृथ्वी पर घर में चमत्कार होने लगे थे। जिस पौधे को हरिनारायण ने वर्षों पहले रोपित किया था वो अचानक फूलने लगा। उस दिन घर में एक पंडित जी ने आकर कहा, आपके घर में किसी दिवंगत आत्मा की ऊर्जा अभी भी यहाँ है, लेकिन घबराइए नहीं, वो आत्मा शांत है और उसका अंतिम संदेश अधूरा है। आत्मा अब एक आखिरी बार निर्णय पटल पर थी जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतिनिधि देवताओं ने उसे बुलाया। हरिनारायण, एक गंभीर स्वर गूंजा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक, तुम अपनी शेष ऊर्जा से किसी व्यक्ति की रक्षा कर सकते हो जिसे तुम जीवन में चाहकर भी नहीं बचा सके, या दूसरा, अगले जन्म की प्रतीक्षा में शांत हो सकते हो। आत्मा ने बिना झिझके कहा, मैं अपने पोते के साथ रहना चाहता हूँ, उसका मार्गदर्शन बनना चाहता हूँ, ताकि वो वही गलतियां ना दोहराए जो मैंने की। और देवताओं ने सिर हिलाया। उस दिन हरिनारायण के पोते ने अपनी कॉपी में एक कविता लिखी, जो दिखता नहीं वो होता भी है, जो साथ नहीं वो रोता भी है। मैं जब गिरा किसी ने थामा, शायद वो मेरे दादाजी का साया था। परिवार स्तब्ध था। इस छोटे से बच्चे ने वो बात लिखी थी जो केवल आत्मा जानती थी। अब हरिनारायण की आत्मा पूर्णतः शांत थी, ना मोह ना शोक, केवल कर्तव्य। उसने अगले कुछ वर्षों तक अपने पोते के साथ अदृश्य रूप से समय बिताया, और एक दिन जब पोता एक नेक कार्य करते हुए एक गरीब छात्र को पढ़ाने लगा, तभी ऊपर से एक प्रकाश प्रकट हुआ। वो ब्रह्म ज्योति थी। अब तुम मुक्त हो, वो स्वर आया। हरिनारायण की आत्मा धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गई, जैसे बूंद समुद्र में समा जाए। इसलिए कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा 24 घंटे बाद घर लौटती है, अधूरी भावनाओं, अनकहे प्रेम और मौन पश्चाताप को पूरा करने। कुछ आत्माएं लौटती हैं संदेश देने, कुछ मार्गदर्शन के लिए, और कुछ बस आखिरी बार अपनों को देखने।